पाकिस्तान को बेचेंगे। जवाब यह मिला कि पाकिस्तान के लिए तो यह मुफ्त में है, लेकिन जनरल साहब नहीं जानते थे कि यह मुफ्त वाली बात एक दिन सर्जिकल वॉर की शक्ल ले लेगी और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। दरअसल यह कहानी शुरू होती है अबू धाबी के एक डिफेंस एक्सपो से। ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक और पूर्व सीईओ डॉ. शिवथानु पिल्लई वहां भारत के घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को प्रदर्शित कर रहे थे। तभी एक पाकिस्तानी जनरल आया और बोल पड़ा, इतनी शानदार मिसाइल बेच क्यों रहे हो। उस वक्त पिल्लई मुस्कुराए और बोले कि एक अच्छा प्रोडक्ट तो बेचना ही चाहिए। पाकिस्तानी जनरल ने पूछा तो पाकिस्तान को बेचोगे? डॉक्टर पिल्लई ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज होने लायक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो यह मुफ्त में देंगे, लेकिन उस मुफ्त की असली कीमत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में चुकानी पड़ी, जब 15 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेसों पर गिराई गई। बता दें 10 मई की सुबह भारत ने जवाबी कार्यवाही के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें इस सटीकता से दागी गई कि पाकिस्तानी एयरबेस के बंकर, रनवे और हैंगर सब कुछ तबाह हो गया। सूत्रों के अनुसार मिसाइल की सटीकता 1 मीटर से भी कम थी, मतलब जहां निशाना लगाया गया वहीं धमाका हुआ। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह भारत की तकनीकी शक्ति का ऐलान था। CNN न्यूज 18 के साथ एक साक्षात्कार में डॉ. पिल्लई ने कहा कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था। 15 से ज्यादा मिसाइलों ने आतंकवाद के सभी ठिकानों को खत्म कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। यह ताकत अचानक नहीं आई, इसके पीछे सालों की मेहनत, एक विजन और एक जुनून था, और उस जुनून के सूत्रधार थे डॉ. APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने पिल्लई से एक बार पूछा था कि हमने अग्नि मिसाइल लॉन्च की, हम 6ठे देश बने, हमने PSLV बनाया, हम 7वें देश बने, परमाणु परीक्षण दोबारा किया, हम फिर 6ठे देश बने, लेकिन हम पहले कब बनेंगे? यही सवाल पिल्लई को अंदर से हिला गया। 1991 में पिल्लई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए और वहीं से उन्होंने अमेरिका के टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का अध्ययन किया। उन्होंने डॉ. कलाम को फोन किया और कहा कि हमें एक क्रूज मिसाइल बनानी चाहिए। कलाम साहब बोले कि कोर्स पूरा करो, फिर इस पर बात करेंगे। कोर्स पूरा करने के बाद डॉ. कलाम ने सलाह दी कि रूस से बात करो, उनके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है। पिल्लई रूस गए, वहां के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने दुनिया का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंजन बना लिया है। अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आपकी मिसाइल सुपरसोनिक हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इंजन की नहीं थी, गाइडेंस सिस्टम, बूस्टर, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ जीरो से बनाना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ भारत रूस का साझा मिशन और जन्म हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों से लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को क्यों नहीं रोक पाया? दरअसल डॉक्टर पिल्लई खुद इसका जवाब देते हैं कि ब्रह्मोस की गति 2.8 माइक है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। रडार से ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसकी रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है और डिजाइन स्टील में बना है। पाकिस्तान ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम से भरोसा किया था और वही डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के सामने ध्वस्त हो गया। ब्रह्मोस हवा, जमीन, समंदर, यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल के सामने पाकिस्तान की कोई तैयारी काम नहीं आई। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह उस भारत की आवाज है जो अब किसी को जवाब देने में देर नहीं करता। पिल्लई कहते हैं कि हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की गई है। ब्रह्मोस